नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक नए और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं एमपीपीएससी, क्योंकि ये मैंने भी इस एग्ज़ाम को 3 से 4 बार दिया है। पर मेरी तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पर मैं आपको विद प्रूफ ये बता सकती हूँ, सजेशन दे सकती हूँ कि आप एमपीपीएससी की तैयारी है, यदि वहाँ उसके एस्पिरेंट है तो आप उसकी तैयारी कहाँ से प्रारंभ करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तब मैंने ये पिछले 5 सालों के सॉल्व पेपर उठाए थे, जो आप महावीर के भी ले सकते हो, अरिहंत के भी ले सकते हो, क्योंकि पेपर सेम होते हैं। चाहे आप महावीर के लो, अरिहंत के लो, जिसमें आधे से ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा कि पेपर कहाँ से बनता है, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, यदि आप प्रारंभिक तौर पर शुरुआत कर रहे हैं तो। क्योंकि मेरी मुश्किल से 1-2 साल की तैयारी थी, तो जहाँ तक है उतना टफ़ नहीं होता है। ये मेरे कुछ पिछले साल के पेपर्स हैं जो मैंने दिए थे मेरे टाइम पे, जब मैं पीएससी कंडक्ट हुआ था उस समय, तब ये पेपर मैंने दिए थे। ये शायद 2019 का पेपर है जो मैं आपके समक्ष आपको दिखा पा रही हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा उतना टफ़ नहीं होता देखा जाए मध्य प्रदेश, क्योंकि यदि आप ऑथेंटिक बुक्स का सहारा लेते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसके पहले कि आपको मैं और अच्छी जानकारी दे पाऊँ, आप कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप के लिए ये जो जानकारी मैंने दी वो महत्वपूर्ण थी या नहीं। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और बिना ट्यूशन कोचिंग के कर रहे हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, हर इंसान उसको कर सकता है। तो इसमें ज़्यादातर जो पैटर्न रहा है, जो मैंने देखा है, वो ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। बस ये कि आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ाई करना होता है। ये शायद सी सेट है, सी सेट में सिर्फ पासिंग मार्क लाने होते हैं आपको। और 2 पेपर और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि एक ये पड़ा है 2021 का है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सरल। अब मैं आपको पेपर दिखाना मेरा मेन मोटिव नहीं था कि मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ ये कि हाँ मैंने दिए हैं। बस मैं आपको बेसिक बुक्स बताने जा रही हूँ कि आपको बुक्स कहाँ से करनी है, क्योंकि मैं विद प्रूफ आपको दिखा सकती हूँ। जैसे जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, जो मैडम बता रही हैं, जो सजेशन दे रही हैं। जैसे कि इसमें एक पूछा गया था कि तुर्रा कलगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपने पढ़ा। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यदि आपने इसको डेप्थ में जाकर पढ़ा है, अच्छे से आपने पढ़ाई की है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये कलगी तुर्रे के बारे में मैं इस बुक से मैं पढ़ के गई थी, तो मेरा क्वेश्चन ये सही हुआ था। इसमें दिया है कि ये राज्य के मालवा अंचल का अनूठा लोक नाट्य है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये देख रहे हो ना आप, मालवा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मालवा। समझ रहे हैं आप। एक और मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जहाँ पे ये लिखा है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, नाना साहब पेंडसे। अब आप कहोगे मैडम इसका इसका आप मुझे विथ प्रूफ बताइए, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ के मृदंगाचार्य नाना साहेब पानसे तथा वीणा वादक मुराद खान ने संगीत को ऊंचे आयाम दिए। अब देख पा रहे हो कि जब नाना साहेब पानसे जो हैं वो संगीत से रिलेटेड है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इसमें कौन से चित्रकार नहीं है। तो आपने यदि इसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड होगा, समझ जाओगे कि यहाँ चित्रकार की बात हो रही है, जबकि नाना साहब पानसे पेंडसे क्या है। इसमें साफ शब्दों में दिया है कि नाना साहब पेंडसे जो है एक संगीतकार है। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको विथ प्रूफ बताऊंगी, ताकि आप इन्हीं ऑथेंटिक बुक्स को लेकर पढ़ाई स्टार्ट करें और अपना समय बिल्कुल भी ना बर्बाद करें, है ना। तो बैगा जनजाति की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी बैगा जनजाति ये दी है। यहाँ आप पढ़ पा रहे हो, बैगा जनजाति के बारे में दिया हुआ है कि बैगा जनजाति एक प्रमुख आदिम जाति है। यह जनजाति मुख्यतः राज्य के मंडला, बालाघाट, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया। अब देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पे जो नाम दिए हैं शहर के,
ठीक है, जिन क्षेत्रों के नाम दिए हैं, क्या इसमें से मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट, मंडला, बालाघाट, शहडोल, ये दिया है मंडला, बालाघाट, शहडोल, मंडला, बालाघाट, शहडोल। और ये देखिए कि यहाँ रायसेन कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये देखिए यहाँ पे रायसेन कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। तो मेरा सिर्फ आपको ये प्रूफ देने का 2-3 उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि आप सिर्फ ऑथेंटिक बुक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। मैं आपको इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये था, विथ पेपर जो मैंने दिए हुए हैं ऑलरेडी, ताकि आपको मैं एक सही दिशा दे पाऊँ। क्योंकि मैंने बहुत भटक के पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी करने का प्रयास किया था, और जहाँ तक मैं पहुंच भी गई थी, ऐसा नहीं कह सकते हो कि बहुत बड़ी कोचिंग संस्थानों में आप पैसा लगाओ, बस आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ बिलीव रखना है। अब आ जाते हैं कि आपको कौन सी किताबें लेनी चाहिए। तो ये सबसे पहले आप देख पा रहे हैं तथ्यात्मक मध्य प्रदेश है। ये सर धर्मेंद्र तिवारी सर की एक किताब है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। इस बुक ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, बहुत मदद की थी। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में, यहाँ हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। ये आप देख पा रहे हो, है ना। ये इस किताब से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। तो एक तो हो गया ये तथ्यात्मक। एक आप जाएंगे दुकान में, वहाँ पे साहू एजेंसी है, मैं तो जबलपुर से हूँ तो मैं जबलपुर का ही बता पाऊँगी, साहू एजेंसी करके दुकान है। वहाँ जाकर आप बोलिएगा कि हमें हिंदी ग्रंथ अकादमी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, प्रदेश अतीत गाथा, हमारा प्रदेश, भूभाग, जन समाज, इसमें आबादी, जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग, लोक समाज, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन की गई है। आप मानोगे नहीं, इससे यदि आपने इससे पढ़ाई कर ली तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे शैल चित्रों के बारे में दिया है, कला संस्कृति साहित्य के बारे में दिया है, वन वन्य जीव, पक्षी, खनिज संपदा। यहाँ पर आ जाती हूँ, कृषि है, औद्योगिकी है। ये सारी चीज़ें यदि आप इससे पढ़ के चले जाते हैं तो मैं लिख कर आपको दे सकती हूँ कि आपका पेपर प्री तो निकल जाएगा, बहुत अच्छे से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। एक बुक वो जो मैंने ली थी, वो मैंने उसके लिए ली थी, किसके लिए? इतिहास वगैरह के लिए। अब ये एक बुक है जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, लेकिन ये भूगोल की किताब है। ये आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक संरचना, परिवहन, अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और मध्य प्रदेश की रियासतें। तो ये इस भूगोल जो है मैंने इस किताब से पढ़ा था। तो आप दुकान पर जाइएगा, उससे बोलिएगा कि आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक चाहिए। एक ये मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी ली थी, पर मुझे ये इतनी यूज़फुल नहीं लगी थी। फिर भी यदि आप रेफरेंस के तौर पर लेना चाहें तो आप ये ले सकते हो। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी है, जिसमें भारत का भूगोल और पुराना इतिहास, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। पर यदि आप मध्य प्रदेश की अकेली बात करें तो ये 3 किताबें मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। आप जाइएगा दुकान पर, बोलिएगा कि मुझे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक चाहिए है, तो वो आपको ये भूगोल की दे देगा एक अलग से, ये इतिहास की दे देगा, और ये तथ्यात्मक दे देगा। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो पेपर हैं जो मैंने दिए हैं, उसे मुझे ऐसा कुछ भी कहीं कठिन नहीं लगा है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और सलाह देना चाहूँगी कि यदि आप वास्तविकता में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो एक दैनिक समाचार आता है उसको रोज़ पढ़ना शुरू कर दें। जो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में जो समाचार है उसमें दिए जाते हैं, उसको कॉपी में नोट डाउन करिए। मैं आपके साथ कुछ टाइम बाद एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैंने पूरा दैनिक भास्कर पिछले 2 सालों का बताऊँगी, और उससे ही क्वेश्चन आए थे, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया। जैसे यदि मैं ये देखूं कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग, उस समय ये बहुत ज़्यादा उसमें था, समाचार पत्रों पे छाया हुआ था, ये फ्लोटिंग प्रोजेक्ट था। तो उसका आंसर ओंकारेश्वर, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा था। तो यदि आप MPPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये मेरा एक डेमो वीडियो है कि आपको यदि ये पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि हाँ दीदी हमें आपसे पढ़ना है। तो मैं आपको सेपरेटली मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाने के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी। बशर्ते, मेरी शर्त ये है कि आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें। देखिए मैंने ये पेपर दिया था 2021 में, ये 2020 में, ऐसा नहीं कि मैंने तैयारी नहीं की है।
और ये 2019 में। ये 3 साल के मैंने पेपर दिए हैं। मेरी तैयारी थी, सेल्फ स्टडी थी, बस कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। तो मैं आपको यहाँ पूर्ण मार्गदर्शन दूँगी कि प्री की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है। बस प्री और मेंस के बारे में बता पाऊँगी, इंटरव्यू तक तो मैं पहुँच नहीं पाई थी। तो आपको प्री और मेंस की यदि तैयारी करनी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको, आपके लिए मेरा ये जो वीडियो था वो यूज़फुल था कि नहीं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।